नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हमारे प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कभी थकते नहीं हैं। एंकर भी बहुत सारे परेशान हैं कि थकते ही नहीं हैं, क्योंकि इवेंट करने का जज्बा इनमें कूट-कूट कर भरा है। कल बंगाल में मेगा इवेंट करके आए, लेकिन आराम नहीं करते। इस बात को तो हम भी मानेंगे, आराम नहीं करते, क्योंकि कोई राज्य ऐसा नहीं बचना चाहिए जो उनके मुट्ठी में कैद ना हो। जहां पर डबल इंजन ना हो और एक इंजन तेल भरने वाला हो, जो दिल्ली में तेल सप्लाई करे। तो 2 राज्य हैं इसे, कर्नाटक और तेलंगाना, जिन 2 राज्यों में भाजपा सत्ता से दूर है। देखिए, चुन-चुन के इवेंट होता है। वहां से आते ही जब आज सुबह तमिलनाडु में एक बड़ा भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना था, मोदी जी निकल पड़े दिल्ली से, पुष्पक विमान में सवार होकर के बेंगलुरु, वो जो है अपने श्री श्री वाले कार्यक्रम की व्यवस्था वहां पर भाषण देने के लिए, हैदराबाद का कार्यक्रम। यानी कर्नाटक और तेलंगाना दोनों टारगेट पर थे और जोरदार रैलियों का प्लान था। रैली में पहुंचते हैदराबाद, उससे पहले घनघोर बेइज्जती हुई। हालांकि बेइज्जती प्रूफ हो चुकी है भाजपा। जैसे बेइज्जती होती तो ऐसे शर्ट पे झाड़ देते हैं ना धूल, वैसे ही झाड़ के खत्म कर देते हैं। ये बेइज्जती हम लोग कह रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है। टॉप के मंत्री भाजपा के, मोदी के कैबिनेट के टॉप मंत्री, और टॉप मंत्री ही नहीं, हैदराबाद का दौरा था। तेलंगाना में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, जिसकी अगुवाई में तेलंगाना में बीजेपी का फुटप्रिंट दिखने लगा, नाम बंदी संजय कुमार। अब इसके बाद किसी कोई डाउट नहीं होगा, होगा तो सर्च करिएगा। यही अध्यक्ष थे, इन्हीं की अगुवाई में वहां पर जो है बीजेपी का जो फैलाव है, विस्तार, वो विस्तार देखने को मिला। बंदी संजय कुमार के बेटे पर एक नाबालिग लड़की के साथ डॉट 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 करने का केस दर्ज हुआ। व्यभिचार, दुराचार करने का केस दर्ज हुआ। मोदी की रैली होनी थी। हालांकि जो कहा हमने ना कि बेइज्जती प्रूफ, बंदी संजय कुमार ने कहा कि सब राजनीतिक साजिश है, बेटे को उसमें खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। हालांकि इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि अभी न चुनाव है, ना ऐसा कुछ अभी होने वाला है कि भाजपा वहां से कांग्रेस को की सत्ता को खत्म कर देगी। तो बंदी संजय कुमार के बेटे को क्यों फंसाने की नौबत आ गई? ये राजनीति में नेता कुछ भी कह के निकल जाते हैं ना। यही समझेंगे हम कार्यक्रम में, लेकिन जब हम ये समझेंगे तो उसके साथ एक और भी खबर जोड़ेंगे। 103 किलो गांजा वाला भाजपाई। अक्सर उत्तर प्रदेश की राजनीति में गांजा की बहुत चर्चा, चिलम और गांजा की चर्चा बहुत होती है। अब क्यों होती है ये तो दर्शक बताएं, मुझे नहीं जानकारी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा गांजा और चिलम की चर्चा होती है। अब भाजपा का एक ऐसा नेता जो जिला पंचायत सदस्य भी है और डिप्टी सीएम से लेके बड़े-बड़े नेताओं के साथ फोटो भी है उसका, 103 किलो गांजा, मतलब समझ रहे हैं आप? पुड़िया भर में तो पकड़ा जाते हैं लोग, तो कौन-कौन केस लगता है। 103 किलो मतलब कुंटल भर से ज्यादा गांजा। मतलब ये आदमी तो अकेले पूरे देश के हाथ में चिलम पकड़ा देता। ऐसा हुनरमंद था। तो ऐसे हुनर को आपके सामने लाना ज़रूरी है, तो भावुक पहले लाइए, फिर हुनर भी आएँगे। लाइए, जोड़ लीजिए ज़रा। स्वागत है भावुक। अब देखिए, सब हुनरमंदों को लेकर के हम आए हैं आपके सामने। अब खबर देखिए और विस्तार से बताइए ज़रा। लाइए भैया, हेडलाइन लाइए। केंद्रीय मंत्री के बेटे पर पॉक्सो केस। पॉक्सो तभी लगता है, सबको पता है, जब नाबालिग बच्ची के साथ हुआ हो। आरोपी का दावा 5 करोड़ मांग रहे थे लड़की के माता-पिता। जाने क्या है पूरा मामला। मतलब यहाँ पर आरोपी मजबूत है, तो हेडलाइन में पॉक्सो केस लिख करके आरोपी का दावा मजबूती से दे दिया गया है कि वहां पर ना कोई कसर रह जाए। तो जब उन्होंने किया है तो हम भी आरोपी पक्ष, उनके पिताजी का बयान बता देते हैं। ट्वीट ले आइए उनके बाबूजी का, बंदी संजय कुमार का। उन्होंने क्या लिखा ट्विटर पर, ये अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी में एक सारांश पढ़ता जाता हूँ। अंग्रेजी में आप ट्वीट पढ़ लीजिए। संजय कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में हमेशा कानून का सम्मान किया है और संविधान का पालन किया है।
उनका जीवन बेदाग रहा है, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इन लोगों को न्यायपालिका पे और सीबीआई, ईडी पर सबसे ज्यादा भरोसा इन्हीं लोग का है इस देश में। बच्चों और परिवार के सदस्यों को राजनीतिक लड़ाई में घसीटना केवल उन लोगों की हताशा को दर्शाता है जिनमें उनसे राजनीतिक रूप से लड़ने का साहस नहीं है। राजनीतिक रूप से जो नहीं लड़ पा रहे हैं वो ऐसा काम कर रहा है। कुछ ताकतें एक ऐसे ओबीसी नेता के उभार को पचा नहीं पा रही हैं, इसी में सब बन गए, ओबीसी ओबीसी सब बता मारे। कुछ ताकतें कैसे ओबीसी नेता के उभार को नहीं पचा पा रही हैं जो जमीनी स्तर से ऊपर उठा, एक पार्षद के रूप में काम किया और कड़ी मेहनत और जनता के समर्थन से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्री बन गया। यह साफ है कि यह एक राजनीतिक साजिश है जिसका मकसद कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से ठीक पहले मुझे निजी तौर पर बदनाम करना है। ये कनेक्ट वहां भी कर दिए। मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका तय करेगी कि क्या सही है और क्या गलत। वक्त हर आरोप का जवाब देगा और हर साजिश का पर्दाफाश करेगा। ये जो है बंदी संजय कुमार हैं। अब इसमें एक बात और समझना होगा, बीआरएस जो अब जो है चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव के पास है। केटी रामाराव ने इस मामले में क्या कहा है ये जरूर ध्यान रखिएगा, तेलंगाना की सियासत भी इससे समझ में आएगी। उन्होंने कहा जिस तरह से इस मामले को केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ पॉक्सो के मामले को जिस तरह से हैंडल किया गया है वो निंदनीय है। प्रधानमंत्री मोदी, क्या आपका बेटी बचाओ अभियान सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है? केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार को उनके पद से कब हटाया जाएगा? उन्नाव मामले में राहुल गांधी पीड़ित के साथ खड़े हुए थे, क्या अब वह हैदराबाद आकर इस पीड़ित के साथ भी खड़े होंगे या फिर आपका न्याय का पैमाना तेलंगाना के पीड़ितों पर लागू नहीं होता? यहाँ पर बीआरएस ने, क्योंकि बहन अलग हो गई है, तो यहाँ पर बीआरएस को कहा जा रहा था कि अब ये बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, बीजेपी के लिए ही ये बैटिंग कर रही है। यहाँ केटी रामाराव कांग्रेस और भाजपा दोनों पे पिल पड़े, उन्होंने हैंडलिंग नहीं प्रॉपर हुई और इस्तीफा इनका लिया जाए ये मांग की। भाऊ तेलंगाना बीजेपी का सबसे बड़ा नेता है, उसके बेटे पर अब इससे ज्यादा अपमानजनक या शर्मिंदगी भरा क्या हो सकता है? उसके बेटे पर पॉक्सो लग रहा है। सवाल है कि वो कहता है कि मुझे बदनाम किया गया, बदनाम कर रहे लोग प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के आने के पहले। कौन बदनाम कर रहे हैं? क्या भाजपा वाले ही बदनाम कर रहे हैं? यदि उनको लगता है कि उनका बेटा निर्दोष है तो कानून अपना काम करेगा। उनको न्यायपालिका पे विश्वास है तो न्यायपालिका छोड़ेगी। पहले ही विक्टिम कार्ड क्यों खेलना कि मैं ओबीसी नेता हूं इसलिए मेरे ओबीसी के बारे में बोल गया। फिर वो लड़की के माता पिता 5 करोड़ मांग रहे थे। क्यों मांग रहे थे 5 करोड़? किस लिए मांग रहे थे? कोई भी रास्ते में चलते हुए आदमी को पकड़ के किसी भी करोड़पति के लड़के को कभी बोल दे कल कि 2 करोड़ रुपए दे दो, क्यों मांगेगा कोई? उस लड़की का और आपके लड़के का क्या संबंध था? ऐसा ही विदेशी ताकतों का हाथ प्रधानमंत्री ने खुद बोला था। कर्नाटक में जब एक व्यभिचारी कर्नाटक का एप्स्टीन जो अपनी फिल्में बनाता था, देवगौड़ा परिवार, याद होगा आपको? हाँ। उसके चुनाव में प्रधानमंत्री मत मांगने गए और बोले विदेशी ताकतों का हाथ है। अब विदेशी ताकतें उसमें क्या करें? पूरा जो व्यभिचार तो खुद ही कर रहा था। उसमें चाइना, रशिया और अमेरिका का सीआईए कोई आके बीच में बोल रहा था क्या? मोसाद ऐसा करो वैसा करो। खुद ही पट्टा कर रहा है। अपने ही का पार्टी के कार्यकर्ता की महिला कार्यकर्ता के साथ कर रहा है, घर के नौकरानी के साथ कर रहा है, खुद ही फिल्म में उतार रहा है। इसमें और खुद कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, एक्टर एंड कैमरामैन एक ही आदमी था। उसमें विदेशी हाथ काहे का? यह कहता है कि मैं ओबीसी हूं। ओबीसी किस बात का?
ओबीसी लोग क्या, ओबीसी या एसटी या एससी सवर्ण, मुझे यानी सवर्ण ओबीसी लोग कुछ काम नहीं करते, ओबीसीओ के कोई मतलब ये नहीं है। बेटा बेटा होता है, वो किसी का भी हो। और कोई ओबीसी और कोई एक बार सत्ता का आपने मक्खन चख लिया और एक आप मंत्री बन गए तो आप सामंत हो गए। हम्म। कौन से ओबीसी है? हम तो हमेशा कहते हैं कि दलित की राजनीति करने वाले लोग भी मंत्री बनते हैं तो वो सवर्ण हो जाते, वो काहे के दलित हो जाते फिर? भाई, पिछड़ों की राजनीति करने वाले जो कैबिनेट में मंत्री है महाराष्ट्र से हमारे आठवले, उसकी लाइफस्टाइल तो कई दलितों की नहीं है। सिर्फ बाय बर्थ वो दलित है, बाकी शानो शौकत प्रोटोकॉल एक सवर्ण से थोड़ी कम है। राजा के जैसे घूमते हैं। और कितने दलितों को उस लेवल पर लेकर आए? मेरा सवाल यह है, दलित सवाल ये दलित नहीं, तो अरे इनको डिजर्व दलित करता नेताओं है, को वही शादी, लाइफ स्टाइल डिजर्व माफ करता है जो कीजिएगा, सवर्ण मैं करता है। किसी जनरल बोलता हूँ, कुछ मैं सभी दलित नेताओं को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम आप देखिए दलित नेता शादी भी करेंगे तो सवर्ण लड़की से करेंगे, वहां पे भी किसी दलित लड़की का भला नहीं करते। तो कुल मिला के मैं ओबीसी हूं, मैं कारपोरेटर था, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरे पीछे जलन है। अभी क्यों जलन है? अभी किस लिए? मतलब आप ओबीसी नेता है, आप कारपोरेटर थे, आप पार्टी के अध्यक्ष है, आप संघ और संघ से आप जुड़े हुए हैं, बहुत संघर्षशील नेता है वहां के, तो एक आपको लाइसेंस मिलता है कि आपके बच्चे कुछ भी करें। नहीं नहीं, मैं तो दूसरे लॉजिक पे भाव कर रहा हूँ। वो तो दलित और ओबीसी छोड़िए, ओबीसी दलित सब डिजर्व करते हैं कि सवर्ण और ओबीसी सबकी लाइफ स्टाइल सेम हो। आप कितने को उस लाइफ स्टाइल में लेके आए? अपने आप गए, कितने को लेके आए? मेरा कहने कितने का को लेके? मतलब है, मैं कहने का मतलब है कि आप दलितों के नाम पे नेतृत्व लेते हो, ओबीसी के नाम पे नेतृत्व लेते हो, और स्वयं बिल्कुल ठाकुरों की जिंदगी जीते हो उसी आंकड़े से। आपने कितने ओबीसीओ का जीवन परिवर्तन किया? कितनों का किया भाई? सबके घर जाके देखिए, सबके फार्म हाउस देखिए, सबकी गाड़ियां देखिए। फॉर्च्यूनर में तो आजकल कार्यकर्ता घूमने लगे हैं, नेता लोग डिफेंडर में चलने लगे हैं। एक और भी बात है कुल इस खबर। मिलाकर, कुल हाँ। मिलाकर मुझे बहुत अच्छा लगता यदि ये वाकई प्रामाणिक होता और इस पे आरोप किसी राजनीति के चलते लगते, तो एक ट्वीट कहता कि मेरा न्यायपालिका में विश्वास है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम पूरी इंक्वायरी में सब पूरा साथ देने को तैयार है, मुझे विश्वास है मेरा बेटा निर्दोष है, साबित होगा, काम खत्म, मेरे खिलाफ षड्यंत्र, ये आप क्यों रोना रो रहे हो? विक्टिम मैं तो कार्ड क्यों खेल रहे टाइमिंग पर भी कर रहा हूँ, टाइमिंग पर भी। इस समय न तेलंगाना में बंदी संजय कुमार को सांसद बनना है, न विधायक बनना है, न बेटे का सांसद बनना है, न विधायक बनना है, न निकाय का चुनाव है, कुछ भी नहीं है। जब कोई मौका नहीं है, राजनीति में साजिश की भी टाइमिंग होती है। दो चीजें, एक टाइमिंग, बिल्कुल। उसने कहा कि प्रधानमंत्री के रैली के पहले मेरे के खिलाफ किया, नॉनसेंस। तो भाई प्रधानमंत्री के रैली के खिलाफ किया तो ये आपके ही बीजेपी का कोई नेता होगा जिसने आपके खिलाफ ही किया होगा, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री के नजर में बदनाम करने वाले आज के डेट में बीजेपी में इससे बदनामी थोड़ी होती है। हम कहते हैं कि देखो ये क्या कालिक पोत दी, इनको कहा कालिक पोती जाती है? व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ये तो यूएसपी है बीजेपी ज्वाइन करने का। इनको तो कोई बड़ा पद मिल जाएगा, ये कैबिनेट में प्रमोट हो जाएगा राज्य मंत्री से, हो सकता है इसका गृह मंत्रालय में लिया जाए। जब टेनी महाराज गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता? अगली अगली खबर पे आते हैं, क्योंकि इसमें तो दो खबरें हैं, दोनों खबर हमको बराबर बराबर दिखा करके दोनों खबर से इंसाफ कर देना है। भैया ट्वीट लाइए, ट्वीट लाइए। ये देखिए, ये है गांजा सप्लायर बीजेपी नेता जितेंद्र जायसवाल।
जो अभी जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य मतलब अच्छा खासा रुतबा जिला पंचायत सदस्य, वही जो भाऊ का वो काफिला फॉर्च्यूनर वर्च्यूनर से चलते हैं। यही जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, चुनते हैं। बीजेपी नेता के पास से 103 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये बिहार से गांजे की तस्करी करके यूपी के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करता था। बीजेपी नेता जितेंद्र की बीजेपी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों तक पहुंच थी। चर्चा है कि गांजा तस्करी से जो कमाई हो रही थी वो सरकार में बैठे लोगों तक पहुंच रही थी। फिर किसी बात को लेकर अनबन हुई और अब जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, मतलब गिरफ्तार अनबन की वजह से हुआ है। दरअसल जितेंद्र बस एक मोहरा है। असल में नशे के धंधे में पूरी बीजेपी सरकार लगी हुई है। युवाओं के जीवन को तबाह करने में बीजेपी का हाथ है। अब जरा दिखा दीजिए फोटोग्राफ्स कुछ, ये फोटोग्राफ्स दिखा दीजिए तो इनकी पहुंच, इनके स्टेटस को लोग समझ लेंगे। हाँ, ये देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर से लेकर के जो टॉप के नेता हैं, मंत्री हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं, हो सबके गया है। साथ ये आपको नजर आएंगे। सबके साथ ये नजर आएंगे। ये जो जायसवाल जी हैं, 103 किलो गांजा, आधा किलो, 1 किलो, मतलब हम तो पाव, 2 पाव, 1.5 पाव की गिरफ्तारी, वो बरामदगी की खबरें अखबारों में हम लोग पढ़ते आए कि एनडीपीएस लग गया, 150 ग्राम गांजा मिला है, 100 ग्राम मिला, 50 ग्राम मिला, 20 ग्राम मिला, 1 कुंटल 3 किलो। ये वाकई रामराज आ गया है। अब नहीं, आपको कोई नहीं, मतलब कहीं पर भी आशीष कितना जी, भी गलत बात, जब गलत हाँ बात है। आप कभी कभी बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाते हैं। यहाँ मेरा बिल्कुल रिजर्वेशन है। आप हाँ बिल्कुल, आप चाहे झगड़ा हो जाए हम दोनों का, आप बार बार कहते, इसी को तो विकास कहते हैं। हाँ आपके समय खबरें छपती थी, पाव किलो गांजा मिला, हेडलाइन छपती थी। हाँ भाजपा ने क्विंटल में चले गए। जब 3,000 किलो ड्रग मिलते हैं अडानी के पोर्ट पे, हाँ हाँ वो विकास है। यहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ के ड्रग मिल जाए तो हेडलाइन छपती थी, 1 करोड़ का ड्रग पकड़ा में आया, पता पड़ा कि वो 500 आधा किलो था। या हजारों करोड़ के ड्रग पकड़े जाते हैं। ये है विकास, ये है क्वांटम, इसको कहते हैं तरक्की। अब रही गांजा और यूपी, और गांजा का रिलेशन तो बहुत पुराना है भाई। बहुत अद्भुत है। अब ये गांजा का सोर्स जो है, बिहार बता रहे हैं, और यूपी में बिकने के लिए आया है। तो ये यूपी में कहां कहां बिका होगा, क्योंकि 1-2 ग्राहक अखिलेश जी को भी पता है। हाँ, कंजम्पशन बढ़ गया है। हाँ, अखिलेश कंजम्पशन यादव बढ़ गया बताते है। हैं बात। अखिलेश जी इस सरकार को चिलम सरकार कहते हैं। हम्म, तो उस हिसाब से यदि ये सरकार ही चिलम सरकार है, तो 103 किलो तो ये 2-3 दिन की खुराक होगी। ये रोज का सप्लाई होगा इतना, ऐसा लगता है मुझे। दूसरी बात, जायसवाल जिस पोजीशन पे है वो सेवादार है। हाँ एक जिले के अध्यक्ष को आपने सुना था अभी, बस एक बार मेरे साथ आप हम बिस्तर हो जाना, बाद में तो लखनऊ और दिल्ली की सेवा करना। हम्म, वो भी बेचारा शबरी बन रहा था कि एक बार मैं टेस्ट कर लूं, उसके बाद फिर मैं, ये जो बेर है वो मेरे राम को, उसके राम, मैं राम जी को माफी मांगता हूं, क्योंकि आजकल ऐसे ही लोग नाम लेते हैं भगवान राम का, कि मेरे भगवान को मैं पेश करूं टेस्ट किया हुआ बेर। वो भी अभी भी पद पे बैठा हुआ है अध्यक्ष। हम्म, एक बेचारा, वो मध्य प्रदेश का बीजेपी का नेता, गडकरी जी को बहुत सीरियसली लिया उसने। गडकरी जी ने धाकड़। कहा ऐसे रोड बनाऊंगा कि होटल में रुकने की जरूरत ही नहीं है। उनका आशय था कि जहां आपको 18 घंटे लगते हैं मैं 8 घंटे में पहुंचा दूंगा, तो रात को कहीं होटल में रुकने की जरूरत नहीं, घर जाके रुको। लेकिन उनने उठा उल्टा ले लिया। इनको लगा कि ऐसे रोड बने हैं कि होटल में जाने की जरूरत नहीं, रोड पे ही रुको। उनने बिल्कुल वही हाईवे तो के है। बीच में अपना खजुराहो करना शुरू कर दिया भाई।
और उसके बाद उस महिला से इंटरव्यू वो भी करवाया, वीडियो भी करवाया कि मैं अपने मर्जी से कर रही थी जो भी कुछ कर रही थी। अरे आपको जो करना है मर्जी से करो, घर में करो यार, होटल में करो, कमरे के अंदर करो, बीच हाईवे में। हाँ, या तो बताइए, इसके लिए अलग टोल बनवाओ, इसके लिए अलग टोल नाका इसके बनाए। लिए अलग तो टोल में चार्जेस लगाओ। आपको कौन सा किसके लिए जा रहे हो? सिर्फ आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो तो ये टोल दो, और धाकड़ एक्टिविटी करने जा रहे हो तो उधर टोल दो। गजब है ये तो चाल ये मतलब चरित्र। इनके यहाँ, अच्छा ये बहुत लाइटली लेते हैं, इनके लिए बहुत लाइट है। मैंने कहा ना, उस आदमी को कैबिनेट बना जाए तो आश्चर्य नहीं होगा मेरा, क्योंकि ये यूएसपी, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये यूएसपी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी को भी आरोप लगाता है, हमारे यहाँ धनंजय मुंडे है, उसके यहाँ आरोप लगाया एक महिला ने कि मेरे साथ हाँ। संबंध है, उसने कहा है, उसके बेटी के जगह अपने पिताजी का नाम रखा, बोले है, चलो एक्सेप्टेड, आगे बताओ। वो हमारे खरात साहब है, खरात साहब के साथ एक महिला आयोग की अध्यक्ष जुड़ी हुई थी, बताओ। वो भी कह रही थी कि षड्यंत्र के तहत ये हो रहा है। जब इनके साथ ही षड्यंत्र कौन करता है मुझे पता नहीं, ये देश के साथ षड्यंत्र करते हैं। एक गांजेड़ी हो या वो पॉक्सो वाला हो कि वो हाईवे किंग धाकड़ हो, ये सब क्या करते हैं? ये देश को बदनाम करते हैं। ये समाज के वो कुंठित लोग हैं जो गलती से सत्ता में आ गए, और पकड़े जाने पे भी अपने व्यभिचार को सदाचार के रूप में प्रस्तुत करने का भयानक प्रयास है। चलिए, देश की जनता ही तो अल्टीमेट, तो हम यही अखिलेश जी का मानते हैं। मैं ट्वीट का इंतजार कर रहा हूं इस गांजा पे, हाँ, अखिलेश जी क्योंकि का हम वाकई इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल वो जी, हाँ, विशेष कर क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष में, लखनऊ में चिलम चिलम गा- विशेषज्ञ है अखिलेश जी, तो चिलम को विशेष ध्यान से देखते हैं, और सरकार को चिलम सरकार कहने वाले अखिलेश जी को। किधर से धुआं आता है, किधर से महक आती है, किसकी दीवारें हाँ, काली हो गई हैं चिलम से, ये सब हाँ, अखिलेश यादव जी को खबर है। तो उन्हीं का खबर है। रिएक्शन का इंतजार हमको है। उनका रिएक्शन हाँ, आएगा तो फिर आगे बताएंगे। खैर, अभी इजाजत दीजिए हमें, अपडेट्स और भी हैं, वो भी हम आप तक वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद और भाऊ, बहुत बहुत ये तो दो धन्यवाद। तीन एग्जाम्पल बताए, अभी ये खबरें नई नई आई हैं चिलम और पॉस्को की, तो आपके सामने प्रस्तुत हुए। यदि लिस्ट निकाली जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये शो 8 घंटे का होगा, हाँ, और आप भी थक जाओगे कि भैया कितना बताओगे यार। हाँ। पत्थर के नीचे आपको एक सामंत मिलता है, और उस सामंत के बेटे व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार में या तो वो या उनका परिवार लिप्त मिलता है। नहीं नहीं सर, अद्भुत है। अब अखिलेश जी का मैंने देखा, अभी तक तो अपडेट नहीं है, आएगा अपडेट तो हम बताएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।